हेलो बच्चों, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है को डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? न्यूटन्स फॉर्मूला की। तो न्यूटन्स फॉर्मूला है, उसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहले न्यूटन्स फॉर्मूला का जो थ्योरी पार्ट है, जो कंसेप्ट है, वो हम समझ लेते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन्स फॉर्मूला क्या है? न्यूटन्स फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट्स होंगे। जितने पावर होता है, जितना डिग्री होता है, उतने रूट्स होते हैं। तो दो रूट्स इसके हैं, लेट माने कि दो रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। नाम भी दे दिया, क्या नाम है उसका? दोनों रूट का नाम है अल्फा और बीटा। ठीक है। और ये दोनों रूट कैसे रिलेटेड है? एक लेट माने कि एसन एक वैल्यू है, वो रिलेटेड कैसे है? दोनों रूट अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n। ठीक है, अल्फा टू द पावर n और बीटा टू द पावर n है। तो ये इस टाइप से रिलेटेड है। तो बता रहा है न्यूटन साहब जी बताए कि अगर इस टाइप से कोई भी हम एक्सप्रेशन को ये रूट इसके ऐसे इस टाइप से रिलेटेड है, तो ये एक्सप्रेशन हमेशा इक्वल टू 0 होगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या है? a टाइम्स एस एन माइनस 2 प्लस बी टाइम्स एस एन माइनस 1 प्लस सी टाइम्स एस एन इक्वल टू 0 होगा। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये एक्सप्रेशन मैंने बोला कि 0 होगा। ये 0 होगा, ये 0 तभी होगा जब ये जो मैंने लिखा एस एन माइनस 2 एस एन माइनस 1 एस एन, ये क्या है? कंसेक्यूटिव टर्म्स है। इस ये रिलेशन है उसका कंसेक्यूटिव टर्म्स है। लेट माना कि ए एस 10 है, ये क्या हो जाएगा? S9 होगा, और ये क्या हो जाएगा? S8 होगा। ये कंसेक्यूटिव रहेगा तब भी हम ये रिलेशन वैलिड है। ये रिलेशन वैलिड कब है? जब ये तीनों टर्म्स कंसेक्यूटिव। तो इसका प्रूफ भी है, प्रूफ भी देख सकते हैं। लेकिन अब हम चलते हैं डायरेक्ट इसके यूज पे कि अब ये देखो, ये रिलेशन ऐसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डाटा जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सेट करेंगे। ऐसे ही इसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? लेट ए टाइम्स एस एन है, तो मुझे कॉन्सिक्यूटिव बनाना है, बी टाइम्स एस एन माइनस 1 होगा यहाँ पे, अब प्लस सी टाइम्स एस एन माइनस 2 इक्वल टू ये एक्सप्रेशन, इसका भी सम क्या होगा? 0 होगा। और एबीसी वेयर एबीसी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जेईई मेन में पूछा गया है उसको हम अभी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि कोई क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। ठीक है। और इसके दो रूट्स दे रखे हैं कि दो रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। और ये भी दे रखा है कि अल्फा इज ग्रेटर देन। ठीक है, ये मतलब इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, जस्ट ये दिया हुआ है। अब ये रिलेशन दे रखा है कि ए एन इज इक्वल टू क्या है? अल्फा एन माइनस बीटा एन। ठीक है, अल्फा एन इज इक्वल अल्फा एन माइनस बीटा एन। तो पूछा जा रहा है देन द वैल्यू ऑफ A10 minus 2 times A8 divided by 2 times A9 क्या होगा? इक्वल टू व्हाट? ये पूछा जा रहा है। तो देखो, ऑब्जर्व करने में जब भी न्यूटन्स फॉर्मूला का क्वेश्चन रहेगा ना, तो ऑब्जर्व क्या करना होता है? ऑब्जर्व करना होता है कि मेरा जो पूछा जा रहा है, तो ये जो रिलेशन दे रखा है एन के टर्म में, एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है। एन के टर्म में नेचुरल नंबर, मतलब एन बिलोंग्स टू क्या है? नेचुरल नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कि क्या कंसेक्यूटिव है कि नहीं। कंसेक्यूटिव जब भी लगे तो हम क्या यूज करेंगे? न्यूटन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 10 है, A10 है, A9 है और A8 है। तो मतलब हमको n का वैल्यू इस टाइप से सोचना है, जिससे अब ये कंसेक्यूटिव तो टर्म दिख रहा है A10 A9 और A8, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करके और इस रिलेशन का यूज करके हमको ये क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या लेना होगा? n का वैल्यू क्या लेना होगा? n इजिकल टू 10 लेते हैं, n इजिकल टू 10 लेते हैं तो A10 आ जाएगा, A10 आ जाएगा। मेरा क्या आ जाएगा? A10, अगर an क्या आएगा? अगर 10 लेते A10 आ गया, और an माइनस 1 क्या आ जाएगा? 9 A9 आ गया, और
n-2 क्या आ गया, 8 आ गया। तीनों कोफिशिएंट जो पूछा जा रहा है वो चीज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कब आएगा, अगर हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के साथ अगर A10 लेते हैं तो मेरा x का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, A9 आएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या आ जाएगा, A8 आएगा। तो उसी तरीके से करेंगे तब जाके मेरा ये एक्सप्रेशन दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे मैं क्या लूंगा, 1 इंटू A10 माइनस बी क्या है, यहाँ पे क्या है -6, तो -6 इंटू n-1 लेंगे तो A9 हो जाएगा, और फिर -2 है कांस्टेंट टर्म C इंटू n-2 लेंगे तो n-2 क्या हो जाएगा C। अब यहाँ C पे क्या है, -2 वैल्यू है, तो -2 इंटू A8 आ गया, और ये इक्वल टू क्या होता है 0 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला जो अभी हम लोग पढ़े। तो मुझे अब ये चाहिए, तो अब इसको अरेंज करेंगे जो रिक्वायर्ड फॉर्म में। यहाँ पे देखो A10 -2 टाइम्स A8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स A9 आ जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे 2 टाइम्स A9 लाना है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और 2 टाइम्स इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। A टाइम्स A9 माइनस 2 टाइम्स A8 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स A9 इज इक्वल टू, ये मेरा रिजल्ट क्या आएगा, जो पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या आ गया, 3। तो इस तरीके से हम न्यूटन्स फॉर्मूला का यूज करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने। ये पूछा जा रहा है, पूछा जा चुका है जेईई 2000 गया है, रिसेंट क्वेश्चन है, एक नया ताजा फ्रेश क्वेश्चन है, तो इसको आप देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए। न्यूटन्स फॉर्मूला से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जेईई एडवांस में भी इसको पूछा जाता है, तो आप इसको बनाइए। अरेंज मेन है यहाँ पे, इसको कंसेप्ट तो इजी है, एक बार समझ गए, अरेंजमेंट करना है कि n का वैल्यू क्या लेना है, किस कोफिशिएंट के साथ लेना है, और कैसे, ताकि मेरा रिक्वायर्ड जो डाटा है, रिक्वायर्ड जो पूछा जा रहा है वो आ जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स, दिस कंसेप्ट वेरी वेल, और मिलते हैं बच्चों दूसरे टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में, ठीक है।